चंद दिन पहले वफाकी वज़ीर हवाबाजी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कौमी असम्बली में भी बताया कि जनाब इतने परसेंट या इतने जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जो हैं वो मशकूक हैं। उन्होंने जब ये बताया तो हमने ठीक है इस तरह के केसेस आते रहते हैं, इस तरह आगे बढ़ जाएगा मामला, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इस इंकशाफ के बाद जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं वो तो बहुत वर्स्ट होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी रिपोर्ट किया आपको कि इससे तो जो PIA का इंटरनेशनल लाइसेंस है फ्लाइट्स का, ऑपरेशन का, वो उसके ऊपर भी इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और वर्स्ट आना शुरू हो गए हैं, वो ये कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वहाँ सर्व कर रहे हैं, वो PIA नहीं बल्कि दीगर एयरलाइंस के अंदर, उनको भी ग्राउंड करना शुरू कर दिया गया है। वियतनाम से खबरें मौसूल हो रही हैं और दीगर ममालिक से खबरें मौसूल हो रही हैं। ये तो बहुत वर्स्ट हो गया है। इसके बाद CNN ने इसको प्रॉपर रिपोर्ट किया और दीगर जो अखबारात थे उन्होंने इसको प्रॉपर बड़ी हेडलाइंस के साथ इसको रिपोर्ट किया और हैरानगी जाहिर की कि ये तारीख का एक अपनी नौइयत का एक अलग ही प्रेसिडेंट है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया। ये मामला बहुत सीरियस हो चुका है। तो सवाल हम ये उठाने जा रहे हैं कि जनाब ये जितना सीरियस होता जा रहा है, इसकी इम्प्लीकेशंस या इसके इफेक्ट्स जो होंगे वो किस हद तक जा सकते हैं, और क्या सिर्फ जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन का, क्या वही जिम्मेदार है? क्या सिर्फ PIA जिम्मेदार है? ये सिविल एविएशन का पूरा इदारा जो है उसकी ओवरऑल होने की जरूरत है। आइए इसके लिए बात करते हैं। शकील आफ्ताब साहब एविएशन एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकालते हैं, कीमती वक्त से हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़े मशकूर है सर। ये तो मामला बहुत सीरियस हो गया है। आपको तो जाहिर है मुख्तलिफ ममालिक से खबरें भी आती होंगी, मुख्तलिफ पायलट्स आपके साथ राब्ते में हैं। कहाँ कहाँ ग्राउंड कर दिया है पाकिस्तानी पायलट्स को? जी, फार ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है। और ना सिवा पायलट्स के बल्कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर भी डाउट्स आ गए। तो जैसे कुवैत का आपने रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे 65 के करीब हमारे इंजीनियर्स उनको ग्राउंड कर दिया है, पायलट्स कर दिए हैं वियतनाम में, सिंगापुर में और दूसरे ममालिक में जिनका पहले आप जिक्र कर चुके हैं। तो क्या वजह क्या बताई जाती है? उनको कोई दिया जाता है, कोई लॉजिक दिया जाता है? देखिए, क्योंकि ये बात एक बड़े कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पार्लियामेंट में बोली आके, और जाहिर बात है एवरीबडी टुक हिज स्टेटमेंट वेरी सीरियसली अराउंड द वर्ल्ड, और मीडिया में बात गई, और आपको पता है कि मीडिया में एकदम से बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। इट इज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब ये कि इसको मजीद अब डैमेज कंट्रोल और वसात करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जैसे पहले भी हमने रिक्वेस्ट करी थी आप ही के प्रोग्राम के थ्रू के जी एक सेल स्टैब्लिश कर दिया जाए, जिसमें यह है कि इमीडिएटली लेटर लिखें, सेक्रेटरी एविएशन काउंटर साइंड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, जितने के साथ हमारे बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कैरियर्स फ्लाई करते हैं, EATA को, EASA को और FAA को एंड EATA को, इनको बताया जाए कि जी हमारे स्काइज जो हैं वो टोटली जो है वो सेफ हैं, हमारी एयरलाइनें बिल्कुल सेफ हो चुकी हैं, और हम सेक्शन जो हमारा रूल है सिविल एविएशन का 1994 का, उसके तहत हम इंक्वायरी जो है हम कंडक्ट कर रहे हैं, और जिन पायलट में हमें खदशात थे उनको हमने ग्राउंड कर दिया है। तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर आपको रिकन्फर्मेशन इनकी जो भी लाइसेंस की करनी है, ATPLs की या इनके इंजीनियर्स की करनी है, आप फौरी तौर पे उसमें बाकायदे किसी को डिप्यूट किया जाए, उसी में लिख दिया जाए कि जी इस ईमेल पे या फैक्स पे आप इमीडिएटली हमसे आप इसकी वजाहत ले सकते हैं, ऐसी कंफर्मेशन दे सकते हैं, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं कम से कम वो तो उनको तो हम प्रोटेक्ट कर लें। लेकिन सर एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की जाहिर है बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एयरलाइंस की हो रही है, पायलट्स की हो रही है, और पाकिस्तान एयरलाइंस के अंदर या पाकिस्तान के से जो पायलट्स आते हैं उनमें से ऐसे मुतअद्दिद सैकड़ों हज़ारों बल्कि पायलट्स ऐसे हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, जो शायद दीगर ममालिक को सिखाते हैं। मैंने भी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उमूमी तौर पर हमें लैंडिंग में पता लगता है अच्छा हाँ ये पाकिस्तानी पायलट होगा, ज़बरदस्त लैंडिंग की है इसने, बहुत ज़बरदस्त लैंडिंग की है, पता भी नहीं चलने दिया और हम ग्राउंड में हैं। ये ऐसा है। तो ये भी एक सवाल हो रहा है कि इस का इंकशाफ फ्लोर ऑफ द हाउस पर ना करते या इसको फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी हिडनली कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को फारिग कर दिया जाता
और उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई करने के बाद कि इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी पूरी स्टडी करने के बाद फिर इसको सामने लाया जाता। ये ठीक है या हो गया इंकशाफ? अब जरा खुल के बात आनी चाहिए सामने। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक सिविल एविएशन का कानून है, उसके तहत डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑथराइज हैं कि वो किसी की भी जो है छानबीन कर सकते हैं और उनका लाइसेंस जो है शक शुबात की बुनियाद पर उनको सस्पेंड किया जा सकता है और उनको चार्जशीट दी जाती है। उस चार्जशीट के अंदर उनको पूरे रीजनिंग उनको देनी पड़ती है कि जी हम इस बिना पे हमने आपको रोका है और आप हमें 30 दिन या 60 डेज के अंदर अंदर आप जवाब दें ताकि हम इस इंक्वायरी को 30 डेज हम कंप्लीट कर सकें। और ये एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। तो इसका दूसरा एक पहलू ये भी था कि अगर ये पब्लिक चीज़ नहीं भी होती तो आप इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके और जो सही लोग थे वो उसमें क्लियर हो जाते, क्योंकि आपने जैसे ही आपको शो कॉज नोटिस आएगा किसी पायलट को या इंजीनियर को, जिसको भी आएगा, वो अपना आगे से उसको अपने वो वजाहत करेगा और इसी तरह जो है वो एक चीज़ क्लियर होती है कि या आप सही होंगे या... सब मेरे एक और सवाल ज़हन में आ रहा है कि क्या इसमें सिर्फ सिविल एविएशन का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार है या फिर पूरा सिविल एविएशन ही जिम्मेदार है और पीआईए भी इसकी जिम्मेदार है? यानी अगर मैं इसको सबको जिम्मेदार ठहराया जाए, मैं तो नहीं, खैर मतलब अगर ठहराया जाए तो इसका मतलब है कि फिर पीआईए और सिविल एविएशन पूरे की ओवरऑलिंग होने की जरूरत है। जी, आपने सही कहा। इसमें अब तक जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि एक तो फ्लाइट स्टैंडर्ड जो इदारा है उनका उसको ऑल फाल होने की ज़रूरत है सिविल एविएशन का, ताकि वो जो 6 मंथ के ऊपर सिर्फ सिम चेक्स करते हैं पायलट्स के, अब मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि इनको हर साल लाइन चेक भी करना चाहिए। एटलीस्ट इनके जो फ्लाइट स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ऑन बोर्ड जाएं और रैंडम चेक करें, डॉक्यूमेंट्स भी करें और फ्लाइट भी इनकी जो है स्टैंडर्ड्स भी चेक करें कि वो सही तरह ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट डेफिनेटली उनका कसूर, अगर इन्होंने जो कि है, हम उनको कह सकते हैं कि लाइसेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके साथ साथ जो है आपका जो HR डिपार्टमेंट है उनकी बनती है जिम्मेदारी, जो ऑपरेटर्स हैं जिसमें जो भी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उनकी HR डिपार्टमेंट को भी चाहिए था वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते। उसके साथ साथ आपका जो सिविल एविएशन का जो IT डिपार्टमेंट है उसका भी सुना गया है कि उसके अंदर काफ़ी वहाँ पे लोगों ने मतलब खदशात जाहिर किए गए कि वहाँ पे भी काफ़ी ये बंगलिंग हुई है। तो IT डिपार्टमेंट को भी देखने की ज़रूरत है। अब आ जाए सिविल एविएशन पे, मैं समझता हूँ सिविल एविएशन को हमें जदीद बुनियादों पे ले जाने की ज़रूरत है, वक्त आ गया है। ठीक है, आपका सरबरा अगर इसका एयरफोर्स से आते हैं जो भी, तो मैं एयरफोर्स चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे सरबरा को भेजिए जिनकी आगे प्रमोशन होना ड्यू हो, बजाय ऐसे साहब को भेजने के जो रिटायरमेंट पे हो और जिनका ऑलरेडी जूस निकल चुका हो। ऐसे साहब को ना भेजा जाए, ऐसे साहब को भेजें जिनके आगे प्रमोशन है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर आगे प्रमोशन की जाए ताकि एक एफर्ट लगे और सिविल एविएशन को जदीद बुनियादों पे लाया जाए, क्योंकि ये बड़ा स्पेशलाइज किस्म का मिलिट्री एविएशन एंड सिविल एविएशन, दे आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एयरफोर्स हमारे पास जो लोग आते हैं बड़े बेहतरीन हमारे पायलट्स हैं एंड दे आर प्राइड ऑफ नेशन। हर बुरे वक्त में, हर अच्छे वक्त में हमारे मुल्क को उनको संभाला उन्होंने दिया है और उन्होंने रिस्पेक्ट किया और हमारे दिलों में बड़ी इज्जत है उनके लिए। तो मतलब ये है कि आपको बेहतरीन आपको पायलट्स मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग साइड से आपको लोग मिल सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उसमें उसका जो हेड हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एयरफोर्स से ही लगाया जाए। अब ये हुकूमत की सवाबदीद है कि वो क्या बेहतर समझते हैं क्या नहीं, मगर हमारे हिसाब से हमारे सामने 2 मिसालें हैं। जैसे एक वक्त में मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा, PIA के अंदर एयर मार्शल नूर खान साहब आए थे और एयर मार्शल दाऊद पोटा साहब आए थे। मुझे शर्फ हासिल है एयर मार्शल दाऊद पोटा साहब के साथ काम करने का, बेहतरीन मतलब इंसान एंड वेरी थॉरो प्रोफेशनल। और वो एक आदमी आया था जिन्होंने PIA से ही और इन्हीं इदारों से टीम असेंबल करी थी, इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करती और बाकायदा इनकी जो जॉब मैनुअल्स हैं बनी हुई हैं और उसमें जो जॉब स्पेसिफिकेशन मैनुअल्स हैं उसमें हर चीज़ लिखी हुई है आपके इदारों कि जी जो स्पेसिफिक जॉब है वो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझ, अब अगर हम आए, आज हमारे एयरपोर्ट्स का ये हाल है कि जब हमारे एयरपोर्ट्स बने थे
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की वो बड़ी अच्छी कंडीशन में थे। ओवर द पीरियड उनकी कंडीशन खराब होती चली। जी जी, बहुत रिपोर्टिंग हुई शकील साहब, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पॉइंट्स हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़े वैलिड पॉइंट आप देते हैं। मुमकिन है इसके ऊपर वजारत इसके ऊपर नोटिस ले और समझे, आप जैसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनकी भी खिदमात ली जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया शकील आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी टाइम। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।